नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक के बारे में। काला जादू ब्लैक मैजिक एक रहस्यमय शक्ति है जिसे कई संस्कृतियों में तंत्र, मंत्र और गुप्त विद्याओं से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग अच्छे और बुरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारत में इसे तंत्र विद्या, डाकिनी शाकिनी साधना और अघोरी साधना के रूप में जाना जाता है। यह विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका उल्लेख कई पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। काले जादू की रहस्यमय कहानी शापित हवेली का रहस्य, इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक तांत्रिक की आत्मा बसी हुई है जिसने कई साल पहले वह काला जादू किया था। हर पूर्णिमा की रात को इस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती है और अमावस्या की रात को यहाँ पे असाधारण घटनाएं भी देखी जाती है। अनुसार 100 साल पहले एक तांत्रिक काल भैरव साधना कर रहा था जिससे वह अमर बनना चाहता था। लेकिन गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्हें उसकी तांत्रिक क्रियाओं सहित जिंदा जला दिया। ने श्राप दिया कि जो कोई भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कई साल बाद एक युवा तांत्रिक अघोरनाथ ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वह तंत्र मंत्र में माहिर था और अघोरी विद्या का ज्ञाता था। वह रात के 12 बजे हवेली में प्रवेश कर गया और वह एक तांत्रिक यंत्र बना हुआ पाया। जैसे ही उसने मंत्र जाप शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी और अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। ने गुस्से से कहा, तू कौन है जो मेरे विश्राम में बाधा डाल रहा है? अघोरनाथ ने उत्तर दिया, मैं तेरा श्राप समाप्त करने आया हूँ। दोनों के बीच भयानक तांत्रिक युद्ध हुआ। हवेली के चारों ओर भयंकर आंधी, चमकती आग और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अघोरनाथ ने भगवान महाकाल यानी शिव का ध्यान किया और अपने मंत्रों से तांत्रिक की आत्मा को परास्त कर दिया। वह आत्मा जलकर राख हो गई और हवेली का श्राप समाप्त हो गया। अगले दिन गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे हवेली देखने पहुंचे। हवेली अब शांत और मुक्त लग रही थी। वे अघोरनाथ के चरणों में गिरे और बोले, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। अघोरनाथ ने बस इतना कहा, सच्ची तंत्र विद्या का उपयोग सदैव धर्म और भलाई की रक्षा के लिए करना चाहिए, अधर्म के लिए नहीं। असली तांत्रिक शक्ति काले जादू में नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और धर्म में होती है। अधर्म करने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों का अहित करते हैं उन भी विनाश निश्चित होता है। काले जादू के प्रकार, वशीकरण तंत्र यानी किसी को वश में करने के लिए किए जाने वाला तंत्र, शमशान साधना, भूतों प्रेतों से शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे किया जाता है। डाकिनी शाकिनी तंत्र, नकारात्मक शक्तियों को बुलाकर उनसे अपना काकिनी शाकिनी तंत्र होता है। पिशाच साधना, आत्माओं को बुलाकर उनसे अपने कार्य करवाने के लिए सिद्ध करना यानी पिशाच साधना करना होता है। महाकाल तंत्र, स्वयं को अजय बनाने के लिए किए जाने वाला तंत्र। के दुष्प्रभाव, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, जीवन में लगातार परेशानियां, अचानक धन की हानि होना, दुर्भाग्य होना, डरावने सपने और आत्माओं का प्रभाव पड़ना। बचने के उपाय, हनुमान या महामृत्युंजय का जाप करें, गंगा जल का छिड़काव करें और नियमित रूप से घर में हवन करें। हनुमान और दुर्गा माँ की पूजा करें। लाल धागा या काला धागा पहने, सही गुरु से पूछकर पूरी विधि करें। काला जादू भले ही एक रहस्यमय शक्ति हो लेकिन यह हमेशा नकारात्मक परिणाम देता है। जो लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची शक्ति ईश्वर में विश्वास, भक्ति और अच्छे कर्मों से होती है। इस वीडियो में काला जादू के बारे में जो भी चीजें बताई गई है ये आपके मनोरंजन के लिए बताई गई है। इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, ये आपसे अनुरोध है। क्योंकि काला जादू जैसी चीजें हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बनी नहीं है। ये चीजें करके हम किसी का अगर बुरा करते हैं तो पलट के हमारा 100 गुना बुरा होता है। इसलिए इन सारी चीजों से दूर रहे, इसमें हमारी भलाई है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो।
आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।